नमस्ते व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे चैनल में। ये चैनल जो है लॉ के बारे में है, आम जनता के लिए और आम भाषा में है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और वो है रेंट, टेनेंट। अगर आप किसी को टेनेंट पे दे रहे हो, टेनेंसी पे दे रहे हो, अपना घर किराए पे दे रहे हैं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आगे जाके कोई भी आपको लड़ाई झगड़ा या कोर्ट कचहरी का शक्ल देखना पड़े, तो इन बातों का ध्यान अगर आप पहले से ही रखोगे तो फिर आप कोर्ट कचहरी से बच सकते हो। सबसे पहला चीज़, जब भी हम किसी को भी टेनेंसी के लिए दे रहे हैं, किराए पे घर दे रहे हैं, चाहे वो आपका जान पहचान का ही क्यों ना हो, आपका अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर आप किराए पे दे रहे हैं तो हमेशा रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनाइएगा। रेंट एग्रीमेंट भी दो तरह के होते हैं। एक तो 11 महीने का होता है और होता है दूसरा जो होता है वो 11 महीने से ऊपर का होता है, जो 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए भी हो सकता है। इन दोनों में बेहतर कौन सा होता है? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई आया है, जैसे कोई स्टूडेंट्स आए हैं जो आपको पता है कि ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाले हैं, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बना सकते हैं। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कोई भी आता है वो 1 साल से ज़्यादा तो रुकता ही रुकता है, उससे कम कोई क्या रुकता है। तो बेहतर होगा कि आप जो रेंट एग्रीमेंट बनाएं वो एक लंबे पीरियड का ही बनाएं, मतलब 1 साल या नब्बे का बनाएं और उसे रजिस्टर्ड ज़रूर करवाएं। 11 महीने का लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस पर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए 11-11 महीना का बनाया जाता है। लेकिन वो अक्लमंदी नहीं होती है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता है तो कल को जाके वो टेनेंट जो है शायद बोल सकता है कि हमारे बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं। आप बोलो कि नोटराइज तो किया गया है, जी हाँ नोटराइज भी तो किया है, लेकिन वो चैलेंज उसको कर सकता है। लेकिन अगर एक एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, नोटरी से तो उसकी वैल्यू कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और आगे जाकर उस चीज़ को अगर बाई चांस कोर्ट कचहरी का चक्कर भी पड़े तो वो आपके लिए बहुत ही सपोर्ट होगा। और कहीं पे भी जो टेनेंट होगा वो ये ग्राउंड नहीं ले पाएगा कि नहीं मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, क्योंकि उसे भी पता होता है कि ये रजिस्टर्ड हो गई है। थोड़ा खर्चा आता है लेकिन बड़े खर्चे से ही बचाता है आपको। दूसरा चीज़ जो होता है रेंट रिसिप्ट। रेंट रिसिप्ट से पहले मैं बात करना चाहूँगी रेंट की। जो भी आप रेंट अपने किराएदार से लेंगे वो कैश मत लीजिएगा। अधिकतर देखा जाता है कि लोग कैश ले लेते हैं, अवॉइड कीजिएगा कैश लेना और उसे अपना बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करने के लिए बोलिएगा। और या फिर अगर चेक ले रहे हैं तो भी वो आपके बैंक अकाउंट में डाल सकता है। साथ में जब आप रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उस पर अपना जो बैंक अकाउंट का जो डिटेल है वो भी मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तीसरी बात आती है इस रेंट से ही जुड़ा हुआ है, वो है रेंट रिसिप्ट की। रेंट रिसिप्ट ज़रूर दीजिएगा और रेंट रिसिप्ट आप अपने पास भी एक मतलब उनका साइन करके आप अपने पास भी रखिएगा और उनको भी एक फ़ोटोकॉपी जो होती है उसको जो दूसरा भाग जो होता है वो उनको दीजिएगा और उनको दिया है उसका भी रिसिप्टिंग में साइन ज़रूर करवाइएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत बार देखा जाता है कि हम रेंट रिसिप्ट के पचड़े में नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये एक प्रूफ आप बनाते जाते हो कि ये मेरा टेनेंट है, जो आगे जाके आपको हेल्प बहुत करता है। खाली हेल्प नहीं करता है, सामने वाले के दिमाग में भी रहता है कि नहीं ये मेरे से रेंट रिसिप्ट ले रहा है, मेरे से जो किराया है वो बैंक अकाउंट पे ले रहा है और एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड हुआ है, तो सामने वाला भी कुछ ऊपर नीचे करने से पहले 10 बार सोचता है। चौथा हम ये करते हैं जो आजकल बहुत कंपलसरी भी हो गया, वो ये होता है पुलिस वेरिफिकेशन। कोई भी हम टेनेंट को हम लेते हैं, चाहे वो आपका अपना कोई जान पहचान का क्यों ना हो, पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवा दीजिएगा। उससे क्या होता है कि देखिए एक पुलिस को भी जानकारी चली जाती है कि आपने किसी बंदे को रेंट पे रखा हुआ है, वहाँ पे भी आपको रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना पड़ता है, वेरिफिकेशन भी हो जाता है। इस खाली पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ में मैं आपको और एक सजेशन देना चाहूँगी, उस बंदे के बारे में पता कीजिए कि पहले कहाँ पे रेंट पे रहा है। होता है ना, एक जब भी हम जॉब पे भी जाते हैं तो हमसे रेफरेंस लिया जाता है, तो एक किराएदार कोई अगर आपका जान पहचान का है तो ठीक है, लेकिन अगर जान पहचान का नहीं है तो आप पता करिए कि पहले कहाँ रेंट पे रहा है और वहाँ पे उसका क्या कैसा उसका ये था, नेचर कैसा था, इन द सेंस कि वो रेंट बराबर देता था, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता था या फिर घर पे अपनी मर्जी से कोई कंस्ट्रक्शंस वगैरह तो नहीं करता। तो एक तरह से उसके बारे में जानकारी लेने के बाद में ही अगर आप उनको किराए में दें तो बहुत ही आपके लिए आराम हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। ये आप फ़ोन के द्वारा भी करवा सकते हैं या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं जाके भी पता करना है तो वो करा लीजिए। ये आगे जाके बहुत हेल्प करता है, मतलब परेशानी समझिए ना, अपने लेने से पहले ही आप उसको बगल पे रख सकते हो। लास्ट और इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तो नहीं बोलूँगी, अगर आपके टेनेंट रेंट आपको नहीं दे रहा है, रेंट देना बंद कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ आपको करना चाहिए कि 1 महीना तो आपको वेट करना ही होता है। रेंट अगर वो नहीं दे रहा है, आप चाहे तो 1 महीना के बाद में ही उनको नोटिस दे सकते हैं अपने रेंट लेने के लिए, या फिर 3 महीने के बाद। यूजुअली अधिकतर बहुत जगह के जो कानून होते हैं, रेंट रेगुलेशन हर एक का अलग अलग
होता है हर एक स्टेट का। तो अधिकतर जगह पे ये देखा जाए कि 3 महीना अगर हो जाता है और वो आपको अगर रेंट नहीं देता है तो आप उसको एक लीगल नोटिस ज़रूर दीजिएगा, और ये बोलते हुए कि आप हमारा रेंट इतना दिन का बकाया है 3 महीना का और हमें वापस कीजिएगा। ये नोटिस क्यों ज़रूरी होता है? कभी कभी क्या होता है, किसी को बोल देता है कि अभी हमारी सिचुएशन ख़राब है, हम आपको दे देंगे, 3 महीना में दे देंगे, 6 महीना में दे देंगे। तो वो अगर बाद में अगर कोर्ट में हम जाते हैं तो कोर्ट पहला सवाल यही पूछता है कि जब आपको उसने 3 महीने तक नहीं दिया तो आप क्यों चुप बैठे रहे, है ना? तो 3 महीने के बाद में नोटिस देना ज़रूरी हो जाता है अगर उसने आपको रेंट नहीं दिया है। 3 महीने के बाद में आपने नोटिस दिया, उसके बाद में भी अगर वो आपको रेंट नहीं देता है तो आप कोर्ट में रिकवरी ऑफ रेंट जो होता है उसका आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। देखिए, रिकवरी ऑफ रेंट का एप्लीकेशन और एविक्शन ऑफ टेनेंट का एप्लीकेशन दोनों अलग अलग होते हैं। रिकवरी ऑफ रेंट का उसमें क्या होता है कि आपको बस वो जो 3 महीने का जो रेंट जो नहीं दिया उसी का आपको कोर्ट फी देना होता है, वो जो बहुत ही कम अमाउंट का होता है, और ये केस जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। अगर आपने रिकवरी ऑफ रेंट का डाला है और उसके बावजूद भी वो कोर्ट में आकर भी आपका रेंट नहीं दिया है, तब आप एविक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। और जो भी मैंने पुराने आपको बताए थे, आपका रेंट एग्रीमेंट हुआ, आपका रेंट रिसिप्ट हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, ये आपको बहुत ही हेल्प कर देता है एविक्शन केसेस में। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं व्यूवर्स, तो आपको अपने किराएदार से कोई परेशानी होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वैसे बोला जाता है कि एक घरवाली को जो ये मिलती है, नौकरानी जो मिलती है, वो किस्मत से मिलती है, तभी उनके बीच में अच्छा ये रहता है। उसी जैसा एक मकान मालिक को किराएदार भी का में भी किस्मत कनेक्शन होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छा किराएदार मिलना भी एक बहुत बड़ा ये रहता है, मतलब सौभाग्य बोला जाए तो वो रहता है। बट येस, इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको परेशानी कम होगी। तो आई होप यू बस आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कोई भी सवाल आपके पास है तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को, और मेरे बाकी वीडियोस को भी प्लीज़ देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।